वो खुदावन यहाँ बैठे हर एक लोग अपनी आत्मिक रूपी खेत में उसको बो के फल लाने वाले हो परमेश्वर पिता। सबके मनों को, हृदय को खोले परमेश्वर पिता। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तूने इसने सुंदर सभा में परमेश्वर पिता उपस्थित होकर खुदावन हम तेरे सम्मुख घुटने टेक के तेरे पवित्र नाम को आज लेने पाते परमेश्वर पिता। तो ऐसी अनुग्रह आशीष हमें देते रहना परमेश्वर पिता, और ऐसी मौके हमें देते रहना हमारे जीवन में कि हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर पिता नित्य दिन प्रार्थना करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। एक प्रेयर वॉरियर की तरह परमेश्वर पिता हर एक जनों को तैयार करे प्रभु, और परमेश्वर पिता अधिक से अधिक रूहें बचाने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करे परमेश्वर पिता। हमें शुद्ध मन देते हुए परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह में चलाए। आप परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का समय आपको दास को देते हुए सारी प्रार्थना विधि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I welcome all of you in the name of Almighty God. Grace and peace with you. मैं आप सभी का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के साथ हो। May the Almighty God Jesus bless in the pastor David and his family members and all of the congregations. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पास्टर डेविड, उनके पूरे परिवार को और आप सभी को आशीषित करे। Today the Almighty God has given an opportunity to share the word of God with you. आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे सुनहरा अवसर दिया है कि आप सभी से एक परमेश्वर के वचनों को शेयर करूं। Today the 22nd Saturday 22. आज शनिवार है 22 अक्टूबर। 2022. 22 अक्टूबर 2022। This is the fasting prayer to conduct this Pentecostal church. यह उपवास की प्रार्थना है जो इस पेंटिकोस्टल चर्च में संचालित की गई है। For that I submit my service thanks to the Almighty God. इसके लिए मैं अपने सेवा को परमेश्वर के सामने समर्पित करता हूँ। Let us go to the message. आइए वचनों पर चलते हैं। Today we are going to meditate about fasting. आज हम उपवास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। What is fasting? उपवास क्या है? What is fasting? उपवास क्या है? To strengthen the relationship between God and man. परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए He sits in the presence of God with one mindless and calls loudly to God. वो जो है वो परमेश्वर के सामने एक मन से बैठता है और परमेश्वर को पुकारता है। Controlling his five senses without eating and drinking is called fasting. अपने जो 5 इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करके बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, इसे फास्टिंग कहते हैं। 5 senses without eating and drinking is called fasting. 5 इंद्रियां जो बिना खाए पिए जो बैठते हैं उसे फास्टिंग कहते हैं। At the same time of fasting, उस फास्टिंग के उसी समय में man has the feeling in his body, जो मनुष्य है वो अपने शरीर में कुछ महसूस करते हैं, spirit and soul. अपनी आत्मा में भी महसूस He करते हैं। confesses the sins he has committed early and recovers from the sins. वह अपने पापों को अंगीकार करते हैं जो उन्होंने पहले किया था और वो अपने पापों से निजात पाते हैं। Because of that heaven rejoices. इसके कारण स्वर्ग आनंदित होता है। It is mentioned is Luke 15:7 यह लूका 15 अध्याय and 10 also if anybody to read. लूका 15 के 7 में ये सब बताया गया है, कोई भी पढ़े। लूका 15 का 7, 7 and 10 only. 7 और 10। In Ephesians 4:27 is written that we should not give any opportunity. इफिसियों 4 के 27 में ये लिखा है कि हमें शैतान को बिल्कुल भी अवसर नहीं देना चाहिए। When we strengthen our relationship with God, we will not give any place to devil. जब हम अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाते हैं तो हमें शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना In चाहिए। Ephesians 4th chapter 27th word. इफिसियों 4 का 27 पढ़ेंगे। Mike. और ना शैतान को अवसर दो। Yeah, Ephesians 4:27. Yeah. और ना शैतान को अवसर दो। Yeah. Finish? हाँ, या फिनिश। Yeah. So that is the small one. हाँ, Okay. छोटा सा। Yeah. So anyhow, you are not give any opportunity to devil.
तो किसी भी तरह से आपको किसी भी तरीके से शैतान को अवसर नहीं देना है. The fasting time only Satan is given trouble to any person. जो हमारे उपवास के समय होता है उस समय शैतान हमारे जीवनों में मुसीबत लाते हैं. Jesus also 40 days fasting, then after the Satan is testing. जब यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास कर रहे थे तो शैतान उनकी परीक्षा ले And रहे the थे. believers also the fasting, at that time the husband is disturbing. जब एक विश्वासी भी जब उपवास करते हैं तो उसी समय उनके पति भी डिस्टर्ब करते हैं. Husband is fasting, my wife is disturbing. जब पति भी उपवास करते हैं तो पत्नी डिस्टर्ब करती The है. fasting time children are disturbing. Children are disturbing. हाँ वरना बच्चे डिस्टर्ब करते हैं. Any disturbing is coming. तो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब आता ही है. So before you are took the date of the fasting, तो जब आप फास्टिंग के लिए कोई भी डेट आप फिक्स करते उसके पहले before you are praying to Almighty, उसके पहले आपको परमेश्वर से प्रार्थना Jesus, करना tomorrow I am doing the fasting prayer to conduct in my house or church. तो आपको ये प्रेयर करना है कि यीशु मसीह मैं कल अपने चर्च में या अपने घर में उपवास करने जा रहा Any हूँ. disturbing is not coming. I am involvement to 100% to participating the fasting prayer and get the relief to all the problems. That type of before you are praying, then after you participate the Prabhu Bhojan, that God is cooperate with you. You are receiving from all the blessings after the fasting. Amen. आमेन. तो आपको ये प्रेयर करना है कि प्रभु मैं कल फास्टिंग करने जा रही हूँ तो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए. मैं अपना 100% इन्वॉल्व करना चाहती हूँ इसमें अच्छे से, तो मैं अच्छे से कर पाऊँ, उसके बाद मैं प्रभु भोज ले पाऊँ. ऐसा करके आपको फास्टिंग करना है. Wonderful translation. The whole world watching people. She is a very small girl, just 20 years old. She is studying in also in IAS coaching camp also. They are doing the Lord's ministry. If anybody to interpretation is need for Hindi to English, if anybody to use in all over India. Hallelujah. Hallelujah. This girl is Geetu, IAS. Okay, what is fasting? उपवास क्या है? If we want to overcome the struggle with the devil in life, यदि हम अपने जीवन में शैतान को हराना चाहते हैं the relationship between God and ourselves should be तो strong. हमारे जो रिश्ते हैं परमेश्वर और हमारे बीच में वो मजबूत होना चाहिए. So the weapon to overcome devil is fasting. Amen. आमेन. तो जो शैतान को हराने के लिए जो हमारा हथियार होगा वो है फास्टिंग. In James 4th chapter 7th word, याकूब 4:7 में कोई भी पढ़ेंगे. याकूब 4:7. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. yeah, Matthew 7:21. मत्ती 17:21 पढ़ेंगे. 7 मत्ती 17:21 भी पढ़ेंगे. पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती. So the weapon to overcome devil is fasting. तो जो हथियार है जो शैतान को हराने के लिए जो हथियार है वो है उपवास. So in James 4:7 and also Matthew 17:21, hence the weapon we can use against the devil is fasting. तो जो याकूब 4:7 और मत्ती 17:21 में जो बताया गया है वो ये है कि शैतान को हराने के लिए जो हमारा हथियार होगा वो फास्टिंग है, उपवास है. Without fasting, even servant or believer, nobody to defeat devil. तो जो बिना उपवास के चाहे वो सेवक हो या फिर विश्वासी हो वो शैतान को नहीं हरा सकता. So तो जो उपवास है वो शक्तिशाली हथियार है. you will get the municipality job, first salary to pastor, second salary for me. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. How to fast? उपवास कैसे करें? Before whom should be fast? सबसे पहले किसके लिए उपवास करना चाहिए? We are receiving the wonderful words. How to fast? हम आज बहुत अद्भुत वचनों को ग्रहण करने जा रहे हैं कि उपवास कैसे करें. Before who should be fast? सबसे पहले किसके लिए उपवास करना चाहिए? Jeremiah 36:9. यिर्मयाह 36:9 पढ़ेंगे. यिर्मयाह 36:9.
योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। The Judah king is announcing to the country, you are fasting before the Lord Jesus. तो जो यहूदा के जो राजा थे उन्होंने सबके सामने ये अनाउंस किया कि आप सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास करना है। You and me fasting the real true God Almighty Jesus Christ before fasting. So you and me very precious people are mine. आमेन। तो जो आप और मैं हैं, हम सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामने उपवास करते हैं, तो आप और मैं बहुत ही कीमती इंसान हैं। How should be an individual man fasting? एक इंसान को, एक अकेले इंसान को कैसे फास्टिंग करनी चाहिए? How should be an individual man fasting? एक अकेले इंसान को कैसे फास्टिंग करनी चाहिए? Matthew 6th chapter 16, 17, 18. How should be an individual man fasting? एक अकेले इंसान को कैसे फास्टिंग करना चाहिए? When you fast, जब तुम उपवास करो, an individual man fasting should be known only to God. जो एक अकेला इंसान जो फास्टिंग करता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पता होना चाहिए। The different fastings Bible says. अलग अलग प्रकार के उपवास के बारे में बाइबल बताती है। 3-day fasting, 3 दिन का उपवास, 7-day fasting, 7 दिन का उपवास, 21-day fasting, 21 दिन का उपवास, 40-day fasting. 40 दिन का उपवास। I am also in my life 42 days fasting only in liquid drinking. मैं भी अपने जीवन में 40-42 दिन का उपवास रखता हूँ, कुछ लिक्विड पी के। Then my ministry is changed. उसके बाद मेरी मिनिस्ट्री बदलती And है। also sometimes 3 days. उसके बाद मैं कभी-कभी मैं 3 दिन का। But the 3 days, 1 days, I'm not tell to any others. I'm not tell to any हाँ, others. जो 3 या 4 दिन का जो भी मैं फास्टिंग करता हूँ उसको मैं किसी को नहीं But बताता। 40 days fasting, all the pastors immediately inform to the other pastors and believers. लेकिन जो 40 दिन का उपवास करता हूँ उसमें मैं सभी पास्टरों को, सभी विश्वासियों को बताता I हूँ। am inside the room only 40 days. I am not coming in outside. After the 41 days, I will come in outside. हाँ, लेकिन जो 40 दिन होता है उसमें मैं सिर्फ अपने रूम के अंदर रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। जो एक 40वां दिन रहता है उसके बाद मैं बाहर आता So हूँ। before I will inform to inside the room, then after pastors are coming, believers are coming, strengthen, supporting. I am also pray. Then God is coming to touching. This is the 40-day fasting. हाँ, लेकिन जो 40 दिन होते हैं, 40 दिन का जो फास्टिंग होता है उसमें मैं सभी को बता दिया रहता हूँ। तो जो पास्टर होते हैं, विश्वासी होते हैं, वो बीच में आते हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं। तो क्या परमेश्वर मुझे टच करते हैं? Every Jesus Christ full-time servant, married or unmarried, definitely 40 days fasting. Then after the ministry is taught, God take use mighty. कोई भी इंसान हो जो शादीशुदा हो या नहीं भी हो, अगर वो परमेश्वर की फुल टाइम सर्विस करते, मिनिस्ट्री करते, तो उन्हें 40 दिन का उपवास रखना है, उसके बाद ही मिनिस्ट्री स्टार्ट करना है। 40-day fasting, never you are only touched to Lord and don't touch to if any other. जब 40 दिन के उपवास में आप सिर्फ परमेश्वर के टच में रहना है, किसी के भी नहीं। What is Jesus? You are touching only 40 days in Bible. None of touching if anything. इसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ बाइबल के ही टच में रहना है और कुछ किसी के भी नहीं। 40 days fasting, definitely Jesus is coming in front of you. 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह निश्चय ही आपके सामने प्रकट होते हैं। So you are fasting, no publicity is not necessity. तो आपके जो फास्टिंग में आपको ऐसा प्रचार करने की, ऐसा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। You are fresh washing, oil apply and you are fasting. आपको अच्छे से नहाना है, तेल लगाना है, उसके बाद आपको फास्टिंग करना है। Yeah, fasting time you are washing, cleaning and also talking to mobile. That fasting is minus in your life. अगर आप उपवास के समय आप कपड़े धो रहे हैं या अपने घर की सफाई कर रहे हैं, तो ये फास्टिंग का कोई वैल्यू नहीं है, आपके जीवन में माइनस के बराबर You है। fix the time, morning 5 o'clock to evening 5 o'clock. Or you are a family member, children's husband. Okay, 9 o'clock, husband, children are going, 9 o'clock you start. Before 5 o'clock you finish. Only you are drinking one day, the 12 hours fasting, only hot water. हाँ,
जो आपके उपवास में अगर 12 घंटे का आप उपवास रखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ पानी पीना है। आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि सुबह के 5 से शाम के 5 बजे तक, या आपके बच्चे आपके हस्बैंड जब भी बाहर जाते हैं तो आपको टाइम फिक्स करके बैठना Yeah. है। 10 hours fasting, 5 times buttermilk, 2 times coffee, chaya, then after water, then after you are drinking, 1 bathroom going, coming, sitting. Again drinking, 1 bathroom going, coming, sitting. Then time is 5 o'clock. Hi, Jesus, thank you. What is the fasting? How to receive the benefit? अगर आप 10 घंटे की फास्टिंग में छाछ पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बार बार पीते हैं, फिर बार बार बाथरूम जाते हैं, फिर आप प्रेयर में बैठते हैं, फिर आप देखते हैं कि परे 5 बज गया, अब हो गया, ठीक है, परमेश्वर हो गया मेरा, लेकिन इसका क्या मतलब होगा? ये क्या फास्टिंग हुई? Fasting time, first switch off. जो फास्टिंग के टाइम में जब आप उपवास करते हैं, Your phone को switch concentration off करें। only to Lord. आपका जो ध्यान है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर होना You चाहिए। will get receive the miracle. उसके बाद आप परमेश्वर के चमत्कार को ग्रहण करने पाएंगे। We go to the next heading. हम अगले हेडिंग की ओर जा रहे हैं। How should joint fasting be followed? जो जॉइंट फास्टिंग होते हैं, जो सामूहिक उपवास होता है, वो कैसे फॉलो होना चाहिए? Single fasting. जो अकेले उपवास, Next is joint fasting. जो सामूहिक उपवास है। अगला Jonah, योना की किताब 3rd chapter, 3रा अध्याय 7 and 8. 7 और 8। योना 3 अध्याय 7 और 8। A command from the king and his great rulers. एक आज्ञा जो है वो राजा और उनके अधिकारियों के बीच से प्रचारित की गई। For a short time, no persons or animal should eat anything. एक कुछ समय के लिए कोई भी इंसान और जानवर कुछ भी नहीं खाएंगे। No herd or flock will be allowed in the floods. कोई भी जानवर हो गए या जानवरों के झुंड हो गए, उनको खेत में चरने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया। Nothing living in Nineveh will eat or drink water. जो भी निनवे में रहते हैं वो ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। What a God is announcing, not only in man, animals also no eating, no water. तो जो ये अनाउंस किया गया था, इसमें ये किया गया था कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं वरन जानवर भी कुछ न तो कुछ खाएंगे न ही कुछ पिएंगे। And also very important, और जो और एक महत्वपूर्ण बात ये है, before you are take fasting, आप उपवास के पहले your sins you are confessed to law. उपवास के पहले आप अपने पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। That's very important. ये बहुत जरूरी है। Here the king's order the people turned away from their evil ways. यहाँ पे राजा की इस आज्ञा के अनुसार जो तमाम लोग थे वो अपने पापों से, अपने पाप के मार्गों से दूर हुए। So you are winning evil habit, the fasting is the only way. तो आपको जो आपके If anybody to winning the evil habit, only the fasting way doing. हाँ, तो अगर आपको आपके जो इविल, आपके जो बुरे आदतों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए सिर्फ फास्टिंग एक उपचार है। People are fasting, लोग उपवास करते but हैं character is not good. Character is not good. लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं है। Angry to the husband, वो अपने हस्बैंड के लिए गुस्सा करते हैं। disobedient to the husband, आप अपने हस्बैंड के अनाज्ञाकारी हो जाते always हैं। fighting to the husband, always fighting to the husband. हाँ, हमेशा अपने हस्बैंड से फाइट करते हैं। And husband also no love and fighting to the wife. जो उनके पति होते हैं वो भी अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, हमेशा लड़ाई करते Children are not obedient to the father and mother. हैं। जो बच्चे होते हैं वो भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते। You are fasting, everything you are doing, but you are not respect to the pastors, not obedient to the pastor. What is the use of the fasting? आप फास्टिंग करते हैं लेकिन आप अपने जो आपके पास्टर है उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनके आदर नहीं करते, तो इस फास्टिंग का क्या मतलब होगा? Fasting is only way to get receiving from the Jehovah, where everything is provided in your life. जो फास्टिंग है उसका मतलब ये होता है कि आप यहोवा ईरे जो है उससे हर चीज को अपने जीवन में रिसीव करना। So before fasting you confess. तो जो उपवास के पहले आप ये अंगीकार And करें also you will cooperate with your husband. और
उपवास और अपने हस्बैंड के साथ आप सहयोग करें। Husband also cooperate with his wife. और जो पति है वो भी अपनी पति के साथ कोऑपरेट करे, सहयोग करे। If any fasting, if any matter, first to inform your pastor. यदि कोई भी Any मैटर matter. कोई भी मैटर हो, आपको सबसे पहले आपके पास्टर को इन्फॉर्म करना, बताना है। Small matter or big matter also. छोटा हो या बड़ा, कुछ भी मैटर हो, Small problem or big problem. छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो। So pastor also they receive the matter to pray for that problem. हाँ, तो जो आपके पास्टर है वो भी आपकी बात को सुनते हैं और आपके लिए प्रेयर करते हैं। So the fasting is very important for in spiritual life peoples. तो जो आत्मिक लोग होते हैं उनके लिए फास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Yeah, how should joint fasting be followed? तो जो सामूहिक उपवास है वो किस तरीके से फॉलो किया जाना The चाहिए? second Chronicles, दूसरा इतिहास 20th chapter, 20 अध्याय 3 and 13 तीसरा और 13, only. सिर्फ तीसरा और 13। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 और 13। So the king of Josaphat जो यहोशापात राजा थे, is announcing the fasting to the complete country. तो जो यहोशापात राजा थे उन्होंने अपने पूरे राज्य में उपवास का प्रचार किया। So in joint fasting from adults to children, everyone should fast. तो जो सामूहिक उपवास होता है उसमें जवान हो, छोटे बच्चे से लेकर सभी बड़े तक सबको उपवास करना चाहिए। No one should eat or drink. किसी को भी खाना और पीना नहीं चाहिए। No one should eat or drink. किसी को भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। They should get rid of their evil ways. तो वो अपने जो उनके बुरी आदतें होते हैं, बुरे मार्ग होते हैं, उनसे वो छुटकारा पाते हैं। What is the evil way? ये जो बुरी रास्ते हैं ये क्या है? This is the Pentecostal church. You are a Pentecostal believers. ये पेंटिकोस्टल चर्च है, आप पेंटिकोस्टल बिलीवर है। But the Pentecostal believers also some evil ways. लेकिन जो पेंटिकोस्टल बिलीवर होते हैं उनके जीवन में भी ऐसा कुछ बुरी आदतें होती है, बुरे मार्ग होते हैं। Disobedient also the evil way. जो अनाज्ञाकारिता है ये भी एक बुरी बात है। Ego is the evil way. ईगो है, जो घमंड है, ये भी एक बहुत बुरी बात है। Head weight is the evil way. घृणा भी एक इविल है। Humble is the Jesus way. जो नम्रता है ये यीशु मसीह का रास्ता है। So they should get rid of their evil ways. तो वो सभी जो है अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाते They हैं। should call out loudly to God in oneness. तो वो सभी एकता के साथ परमेश्वर को ऊंची आवाज से पुकारना चाहिए। The fasting time is oneness is need. जो उपवास के समय एकता बहुत जरूरी है। The concentration is need. ध्यान बहुत जरूरी है। You are fasting, but your thinking is other side. The fasting is failure. अगर आप उपवास करते हैं और आप दूसरे साइड होकर सोचते हैं तो आपका उपवास बिल्कुल गलत हो जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता। How many hours you are fasting? That is the second part. कितने घंटे आप उपवास करते हैं ये अलग बात है। 12 hours or 3 days or 7 days or 21 days or 14 days. That is next. आप 12 घंटे को उपवास करते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का, ये अलग बात है। But first you are confess your sins. सबसे पहले आपको अपने पापों का अंगीकार करना है। Humble to kneel down to in front of Jesus Christ. आपको नम्रता के साथ घुटनों पर आते हुए यीशु मसीह के सामने अपने पाप का अंगीकार करना है। And oneness to concentration to sitting inside the room to close the door. That fasting is success. उसके बाद आपको पूरे एकता के साथ अपने मन में हम नम्र होते हुए अपने रूम को बंद करके परमेश्वर के सामने आना है। The next heading we are going. जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, The fasting God does not like. एक ऐसा उपवास जिसे परमेश्वर बिल्कुल नहीं पसंद The करता। fasting God does not like. एक ऐसा उपवास जिसे परमेश्वर नहीं पसंद करता। When will an individual man's fasting not be liked by God? जब एक इंसान उपवास करता है, एक ऐसा कौन सा उपवास है जो परमेश्वर नहीं पसंद करता? When will an individual man's fasting not be liked by God? एक ऐसे इंसान का एक ऐसा उपवास जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। Luke 18th chapter 11 and 12 only. लूका 18 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। Yeah. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं
दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। I am a Pharisees. Are you a Pharisees? Oh, you are a tax collector. I am a Pharisees. The Pharisees stood alone, जो फरीसी है वो अकेले खड़े हुए, away from the tax collector. टैक्स कलेक्टर से दूर में जाके खड़े When हुए। the Pharisees prayed, he said, जब फरीसी प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा, "Oh God, हे परमेश्वर, I thank you. I am not as bad as other people. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के समान बुरा नहीं I am हूँ। not like men who steal, cheat, or commit adultery. I thank you that I am better than this tax collector." मैं उस इंसान के समान नहीं हूँ जो चोरी करते, धोखा देते और व्यभिचार करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस टैक्स कलेक्टर से बहुत अच्छा हूँ। I fast twice a week मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता and I हूँ। give the 10th of everything I get. This type of Pharisee says. जो फरीसी है वो ये कहता है कि मैं अपने हर चीजों का दशमांश देता हूँ। The tax collector beat his breast and saying, जो टैक्स कलेक्टर है वो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं, "God be merciful to me." परमेश्वर मुझ पर दया करे। Finally, it is the tax collector who went justified. तो आखिर में जो टैक्स कलेक्टर था वही है जो जस्टिफाइड हुआ। Yeah, Pharisees turned into a sinner जो फरीसी है वो पापी के रूप में बदल गया because of his pride. क्योंकि उसके घमंड के कारण। So God hates pride in the people and he does not like their fasting. तो जो परमेश्वर होते हैं वो बिल्कुल भी लोगों के अंदर जो घमंड होता है उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते और ऐसी फास्टिंग को बिल्कुल नहीं पसंद करते। So you and me come inside the church. तो आप और मैं जब चर्च के अंदर आते हैं, I am a very good servant. I am a very good believer. मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ। I am per year finished in 3-4 times in Bible मैं compared to others. मैं दूसरों की तुलना में एक साल में 3-4 बार पूरे बाइबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। I will speak in tongues to compare to others. ऐसे अपने आप को तुलना नहीं करना है कि मैं दूसरों से ज्यादा अपने अन्य भाषा में बात करता I हूँ। give more money tithe perfectly. मैं बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा दशमांश देता हूँ। I am a wonderful singer. I am a Bible by-hearting person. मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। मैं वचनों को पूरा अच्छी तरीके से मुझे वचन आते हैं। This type of you are doing, you are not publicity, is not necessity. अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपको ऐसा पब्लिसिटी नहीं करना है। But you are living for the tax collector. That is very best. लेकिन आप ये जो टैक्स कलेक्टर है इसके जैसे रहना है, ये बहुत अच्छा होगा। Yeah, Pharisees' prayer Jesus is not like. जो फरीसी का जो प्रार्थना था उसे परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। The collector prayer Jesus is agree. जो कलेक्टर जो प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर उसके प्रार्थना से सहमत हुए। The reason the tax collector is freer in front of the Jesus Christ, I am a sinner, please forgive my sins, and kneel down to fear to talking to Jesus. इसका कारण ये था जो टैक्स कलेक्टर था वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपने आप को घुटना टेकते हुए अपने आप को नम्र किए और अपने आप को माने कि मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को ग्रहण किए। I am also every time all over India I will go to in Kirubasanam, first I kneel down the type of tax collector, I will first surrender my soul, then after Jesus I am not fit to stand here, anyhow you take use that type of prayer, then I will start my ministry. जब भी मैं पूरे भारत में कहीं पर भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं घुटनों पर आते हुए अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी प्राण आत्मा देह को यीशु मसीह को समर्पित करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु मैं यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से आप मुझे यूज कीजिए अपनी मिनिस्ट्री के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is watching for your character. तो यीशु मसीह जो है वो आपके चरित्र को देखते हैं। The fasting God likes. Next heading. जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है कि किस तरीके के उपवास को परमेश्वर पसंद करते हैं। Before you and me meditate, the fasting God does not like. इसके पहले आपने और हमने ये बात अध्ययन किया कि किस तरह के उपवास को परमेश्वर पसंद नहीं करते। Right now we are meditate the fasting God likes. अभी हम ये अध्ययन करेंगे कि किस तरीके के उपवास को परमेश्वर पसंद करते हैं। Zachariah
Zechariah, जकरिया 8th chapter, 8वां अध्याय 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19। जकरिया 8 अध्याय 16, 17, 18, 19। The Zechariah 8:16 says, जकरिया 8 का 16 बताते हैं we should be truthful to one another. हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए। Inside the church, the truthful is very important to all the believers. चर्च के अंदर सभी विश्वासियों के बीच में एक दूसरे के प्रति सच्चा होना बहुत जरूरी है। Zechariah 8:16, जकरिया 8 के 16 में fair judgment should be given. एक उचित न्याय दिया गया है। Don't inside the church, don't give to any other believers judgment, don't given to others. चर्च के अंदर में आपको किसी भी बिलीवर्स के लिए आपको किसी भी बिलीवर के प्रति जज नहीं करना है। Yeah, and Zechariah 8th chapter 17th word says, जकरिया 8 अध्याय उसका 17वां पद बताती है we should not think anything at heart against others. Very important. ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी के प्रति भी अपने हृदय में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। And Zechariah in 8:17 says, we should not give false promise. और जकरिया 8 का 17 यह भी बताती है कि हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। We should not think anything at heart against other. It's very important. ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने हृदय में किसी के प्रति भी नफरत नहीं रखना चाहिए। If we hate the things God hates, our fasting, we would be like by God. यदि हम उन बातों को घृणा करते हैं जिस बातों से परमेश्वर को घृणा आती है, यदि हम उन बातों से हम भी घृणा करते हैं तो ऐसी फास्टिंग परमेश्वर को पसंद आती है। As in Zechariah 8:19, जैसा कि जकरिया 8 के 19वें में ये लिखा है, our day of fasting would be happy and rejoicing like a festival. हमारा फास्टिंग का दिन जो होता है वो खुशी का और आनंदित का दिन होना चाहिए जैसे कि त्योहार का दिन है। In Tamil Nadu, तमिलनाडु में fasting prayer is a happy festival. That type of they worshipping in conducting. जो तमिलनाडु में जो फास्टिंग प्रेयर होता है उसको वो लोग ऐसा कंडक्ट करते हैं, ऐसा संचालित करते हैं कि वो बहुत एक अच्छा त्योहार का दिन है, ऐसे टाइप से वो मनाते हैं। इस टाइप का वो आराधना करते हैं। So no dull in fasting prayer, not necessity. तो किसी भी प्रकार से अपने आप को डल रखना ऐसा वो नहीं करते हैं। So you are fasting. तो जब आप उपवास करते हैं, Worldwide also your health is good. आपका जो Worldly also your health is good. You take fasting. विश्वव्यापी जो है आपका हेल्थ जो बहुत अच्छा होता है। And also spiritually also you growing in fasting time. तो आप अपने आत्मिक रूप से भी बढ़ते हैं। So the fasting prayer is happy festival in Bible says in Zechariah 8:19. जकरिया 8 के 19 में बाइबल ये बताती है कि जो फास्टिंग प्रेयर होता है वो एक खुशी का त्योहार के बराबर होता है। So the fasting prayer is total family to conducting in Tamil Nadu. तो जो फास्टिंग प्रेयर जो तमिलनाडु में जब वो लोग रखते हैं तो पूरे परिवार के लोग फास्टिंग रखते हैं। Children also to taken. जो बच्चे भी उपवास रखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. But anyhow, Jerusalem total family is coming. लेकिन किसी भी तरीके से जो जेरूशलेम है उनकी पूरे परिवार यहाँ पर उपस्थित है। Anyhow, very soon Jerusalem marriage is conducting. I am thinking. मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो जेरूशलेम है उनका मैरिज जल्द से जल्द होने जा रहा है। So the next we are going to meditate heading. Next heading. जो नेक्स्ट हेडिंग है हम अध्ययन करने जा रहे हैं। The blessings got through fasting liked by God. जो उपवास जो परमेश्वर को पसंद आता है उस उपवास के द्वारा मिलने वाली आशीषें। The blessings got through the fastings liked by God. जो ऐसा उपवास जो परमेश्वर को पसंद आता है उस उपवास के द्वारा मिलने वाली आशीषें। Before you are meditate the fasting God's like. इसके पहले हमने अध्ययन किया कि एक ऐसा उपवास जो परमेश्वर को पसंद आए। Take read Isaiah 58th chapter. यशायाह का 58 अध्याय 58 8, 9, 10, 11, 12 जल्दी 8, 9, 10, 11, 12 जल्दी पढ़ो। The blessings got through fasting liked by God. एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है उनके हिसाब से उपवास करने से। Isaiah 58:8 says,
यशायाह 58 अध्याय उसका 8 यह बताती है, your light will break forth like dawn. जो आपका प्रकाश है वो सूर्य, वो जो भोर के समान चमकेगा, Your healing will quickly appear. जो तुम्हारी चंगाई है वो तुरंत प्रकट होगी, Your righteousness will go before you. जो तुम्हारी धार्मिकता है वो तुम्हारे आगे आगे The चलेगी, glory of the Lord will be your God. परमेश्वर की महिमा आपकी सुरक्षा होगी। You will call and the Lord will answer. आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर उसका उत्तर देंगे। When you cry for help and he will say, here I am. जब आप परमेश्वर से चिल्लाएंगे, परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे मदद के लिए, तो परमेश्वर आपसे कहेगा मैं यहाँ हूँ। Your light will rise in the darkness and your night will become like the noonday. तुम्हारा जो प्रकाश है वो अंधेरे में चमकेगा और तुम्हारी जो रात है वो दोपहर के समान बदल The जाएगी। Lord will guide you always. परमेश्वर आपको हमेशा गाइड करेगा। We go to the next chapter. हम अगले अध्याय में जाएंगे। What were the reasons for which Jesus Christ, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण यीशु मसीह people and individual man fasted in various spirits? राजा लोग सभी लोग अलग अलग समय में क्यों फास्टिंग करते थे? Yeah, to get introduction from God to know what we should do. परमेश्वर से आदेश पाने के लिए कि अब हम क्या करें, To get mercy and grace from God. परमेश्वर की दया और अनुग्रह पाने के लिए, You escape from the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, To get kindness from King. राजाओं से दया पाने के To लिए, get protection at the time of traveling. यात्रा के समय प्रोटेक्शन पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए, To get freedom from enemies. शत्रुओं से स्वतंत्रता पाने के लिए, To know God's future plans. परमेश्वर के जो हमारे भविष्य में उन्होंने रखा है उन सबको जानने के To लिए, overcome Satan's trick. शैतान की युक्तियों पर विजय पाने के लिए, To drive away Satan's army. शैतान की जो आर्मी है उसकी सेना को दूर भगाने के लिए। What were the reasons for which Jesus Christ, kings, people and individual man fasted in various spirits? जो अलग अलग समय में ऐसा क्या रीजन था कि अलग अलग समय में यीशु मसीह, राजा, तमाम जो भी लोग थे वो अलग अलग समय में उपवास करते थे? To get instructions from God to know what we should do. इसका आंसर ये है कि परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन पाने के लिए, आज्ञा पाने के लिए कि हम क्या क्या करें, To get mercy and grace from God. परमेश्वर का अनुग्रह और दया पाने के To लिए, escape from the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से बचने के To लिए, get kindness from King. राजाओं की दया पाने के To लिए, get protection at the time of traveling. यात्रा के समय में सुरक्षा पाने के To लिए, get freedom from enemies. शत्रुओं से स्वतंत्रता पाने के To लिए, know God's future plans. परमेश्वर के द्वारा भविष्य में होने वाली योजनाओं को पाने के लिए, To overcome Satan's trick. शैतान की युक्तियों पर जय पाने के To लिए, drive away Satan's army. शैतान की सेनाओं को दूर भगाने के लिए। This is the headings. ये हेडिंग है, But the time is more. So I'm 9 headings. It is very difficult. लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं सिर्फ हेडिंग बताया, But 1 or 2 headings we are meditate. लेकिन एक दो हेडिंग्स को हम मेडिटेट अध्ययन करेंगे। Yeah, the fast to get freedom from the enemies. वो They अधिक है उन्हें स्रोती के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिसके विषय में मैं तुझे कहूँ वह तेरे संग चले और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ वह तेरे संग न जाए वह ना जाए। तब वह उनके स्रोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मिगानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन 300 लोगों ने
अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए और अपने इस्राएल में अन्य सब पुरुषों और अपने अपने डेवरी में की ओर भेज दिए। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मेघानियों की छावनी उसके नीचे तराई पर पड़ी रही। Why did they fast? उन्होंने उपवास क्यों किया? How many days did they fast? उन्होंने कितने दिनों का उपवास किया? 1 Samuel, पहला सैमुएल 7th chapter, 7वां अध्याय 6th word says, उसका 6वां पद यह बताती है only one day. सिर्फ एक दिन। What did they get from fasting? उन्होंने फास्टिंग के द्वारा क्या प्राप्त किया? What did they get from fasting? वो उन्होंने फास्टिंग के द्वारा क्या प्राप्त किया? The 1 Samuel, जो पहला सैमुएल the 7th chapter, 10th word says, पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय 10 पद यह the बताती है Palestinians came closer and closer to fight the Israelites while Samuel offered the sacrifice. जब सैमुएल बलि चढ़ा रहा था तो जो फलिस्तीनी थे उनके समीप और समीप आ रहे थे ये इस्राएलियों से लड़ने के लिए। But then the Lord caused the clip of the thunder to hit near the Philistines. लेकिन तुरंत ही परमेश्वर ने एक बहुत जोर का क्लैप वहाँ पे किया एक आवाज के साथ फलिस्तीनियों को मारने के लिए। The thunder shocked the Palestinians. जो वो एक आंधी थी जो आवाज थे उससे वो फलिस्तीनी डर गए। And they become confused. So the Israelites defeated them in battle. और वो कंफ्यूज हो गए तो इस प्रकार इजरायलियों ने उन्हें युद्ध में हराया। What a wonderful fasting after the victory. कितना ही अद्भुत उपवास है ये, देख रहे हैं आप विजय के बाद। If anything to disturbing for your family or for your job, for your business, you will fasting. Jesus is doing the work for you. You are not anything doing. Jesus is touching that enemies for your enemies. यदि आप उपवास करते हैं नहीं, यदि कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, आपके परिवार को डिस्टर्ब करती है, तो आपको प्रेयर करना है, आपको उपवास के साथ प्रेयर करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ते, आपके दुश्मनों के हृदयों को बदलते हैं। So all the people's enemies are in the world. तो जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सभी के दुश्मन भी है। Yeah, my enemy is Satan. मेरा जो दुश्मन है वो शैतान है। Always disturbing. The reason I am doing the ministry. वो हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है क्योंकि मैं सेवा करता हूँ। I will get the time. I will fasting. I will win to evil. I will win to devil. जब भी मुझे समय मिलता है मैं उपवास करता हूँ और शैतान को हराता हूँ। So the fasting is God is given for the believers to the victory. तो जो परमेश्वर ने उपवास को इसलिए दिया है कि इसलिए विश्वासियों को दिया है ताकि वो विजय को प्राप्त करे। Very easy way to victory to the enemies is fasting. बहुत ही आसान तरीका है दुश्मनों से विजय पाने के लिए, वो है फास्टिंग। Yeah, we go to the next chapter. हम जो है दूसरे अध्याय की ओर जाएंगे। They fast to drive away the army of Satan by God. वे उपवास कर रहे थे शैतान की आर्मी को दूर भगाने के लिए। Joel 2nd chapter. योएल की किताब दूसरा अध्याय 1 to 32 we will go to read in your house. उसका 1 से लेकर 32 तक आप जब अपने घर जाए तब पढ़िएगा। Yeah, you will go to read. Why did he fast? आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों उपवास किया। Some few words you will. Joel 2nd chapter. कुछ ही बात को हम पढ़ेंगे। 15, 16, 17 only. योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 15, 16 और 17। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय 15, 16 और 17। में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल जाए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा।
blow the trumpet at Zion, call for special meeting, call for a special time of fasting. सियोन में नरसिंगा फूको, एक स्पेशल मीटिंग बुलाओ, एक विशेष समय फास्टिंग के लिए नियुक्त करो. The fasting special meeting, he is the best of believers' life, but the believers is not understanding, is not come to participating, is the special time of fasting. So the believers know gain receiving from the Almighty, but normally the believers only they coming if any function, at that time they provided the food, that time the people's total church is overflow, but that meeting also need, but the believers only to attending the special time of fasting prayers, to attending, to receiving all the benefits to from Zion, but the peoples are not understanding, but pastor is inviting, but peoples are not obedient. How to the church believers receiving from the gain from all Jesus? जो फास्टिंग का समय होता है वो विश्वासियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है, लेकिन विश्वासी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते और बिल्कुल नहीं आ पाते, तो उन्हें आशीष कैसे मिलेगा. और इसी समय में अगर पास्टर बोल देते हैं कि यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पर अच्छा खाने पीने का रखा जाएगा, तो चर्च पूरी तरीके से भर जाता है, लेकिन जो आशीष है जो फास्टिंग के द्वारा मिलती है उसको उस मीटिंग में वो शामिल नहीं हो पाते, तो कैसे वो आशीष को पाएंगे. I am inviting to my house. You only. Hallelujah. Hallelujah. You are a humble king. Hallelujah. Hallelujah. The humble is up to end in your life. Yeah. So, the fasting, pastor is calling in, blow the trumpet at Zion. जो उपवास के समय था, जो पास्टर ने बुलाया Call और for कहा, a special meeting. और कहा सियोन में नरसिंगा फूको और स्पेशल मीटिंग में आओ. Who is calling from Zion is Jesus. सियोन में जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल. A special time of fasting. Peoples are not coming. How to the people's growing for the prosperity in his life and business and health and children's life in future. आपके पास्टर जो है स्पेशल मीटिंग में बुला रहे हैं फास्टिंग के लिए, लेकिन वो नहीं आते, तो किस तरीके से अपने जीवन में सभी आशीषों को, उनके बच्चों के भविष्य को और किस प्रकार से संपत्ति, धन संपत्ति में आगे बढ़ पाएंगे. In your church, I am asking for the believers, monthly once is fasting or weekly once fasting? आपके चर्च में मैं सभी विश्वासियों से पूछ रहा हूँ कि सिर्फ महीने में एक बार फास्टिंग प्रेयर होते हैं कि हर हफ्ते में एक बार प्रेयर होता है? Weekly once. Yeah, weekly once Saturday is fixed in this church. हर हफ्ते के शनिवार को इस चर्च में फास्टिंग मीटिंग फिक्स होता है. This is announcement is not necessity. तो यहाँ पे और अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं This है. is regular. ये हमेशा नियमित रूप से होता If है. you need the benefit, you will need the prosperity. If you need the good health, your business is improvement, your children's education is improvement, your family prosperity and everything. If you need, automatically you will attend the fasting prayer. Pastor is not inviting. This is not a duty. This is the rules and for your church. But the believers are not understanding. Then after to come to will meet the pastor. Pastor, my business is lost. My children is not obedient. My husband is drinking. My health is weak. My money is given to go to the hospital. How? You are not disobedient. Your money is lost. You are obedient. You attend the fasting prayer. You are gained from Zion. Amen. Amen. आपके पास अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, आपको अच्छे से हर चीज़ मिले, आपकी लाइफ अच्छे से चले, लेकिन आप फास्टिंग प्रेयर अटेंड नहीं करते, आप फास्टिंग प्रेयर का संचालन करते, लेकिन आप आते नहीं हैं, तो आपको कैसे ही सब आशीषें मिलेगी? Hallelujah. हालेलुया.